नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रिमतान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी कोरियन हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी एक्सुमा को, जो कि 2024 में रिलीज हुई है। और इस मूवी में एक्टर्स ने ओरिजिनल रिचुअल परफॉर्म किया है। IMDb पे इसकी रेटिंग 7.2 की है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी की शुरुआत दो कोरियन चमन से होती है, जिनका नाम है हवारिम और बोंगिल। और ये दोनों लॉस एंजलिस जा रहे होते हैं क्योंकि इन्हें एक अमीर बिजनेसमैन ने बुलाया था, जो कि एक कोरियन अमेरिकन है और वो करंटली अमेरिका में रहता है, जिसका नाम है पार्क। पार्क की वाइफ को एक न्यूबॉर्न बेबी हुआ है, लेकिन उसे कुछ मिस्टीरियस बीमारी है जिसका पता डॉक्टर्स को भी नहीं है। इस कारण पार्क ने इन दोनों शामन्स को बुलवाया है। अब हम यहाँ पार्क के बारे में जान लेते हैं। पार्क एक बड़ा अमीर बिजनेसमैन है, जो कि है तो कोरियन लेकिन अमेरिकन सिटीजन है। साथ ही इनकी फैमिली में पार्क की वाइफ, पार्क की माँ और पार्क के पिता हैं, जो कि पैरालाइज्ड हैं। अब इन दोनों शामन्स को पार्क का अकाउंटेंट एयरपोर्ट पे लेने आता है, जहाँ वो इन दोनों को बताता है कि CEO पार्क के पास कोरिया में भी जमीन है, लेकिन उसका बिजनेस यहाँ है, इसीलिए वो पैदाइशी अमीर है। जिसके बाद ये दोनों शामन्स पार्क के बेटे को देखते हैं और यहाँ हवारिम और बोंगिल उस पर रिचुअल करने लगते हैं। यहाँ हवारिम को कुछ बुरी शक्तियाँ उस बच्चे पर महसूस होती हैं, जिसके बाद वो पार्क से मिलते हैं। पार्क से मिलने के बाद पार्क उन्हें बताता है कि उसके घर में ऐसी अजीब घटना ये पहली बार नहीं है। पार्क बताता है कि उसका एक छोटा भाई था जिसने मेंटल हॉस्पिटल में खुद को मार लिया था और अब उसके बेटे के साथ ऐसा हो रहा है। यहाँ हवारिम कहती है कि घर पे एक साया है जो उसने महसूस किया है, और ये साया किसी और का नहीं बल्कि पार्क के ग्रैंडफादर का है। ये सुनकर पार्क घबरा जाता है और पूछता है कि वो क्या करे। हवारिम कहती है कि ये काम करने के लिए उन्हें एक्सपर्ट की मदद लेनी होगी। इसके बाद सीन कोरिया में आता है, जहाँ हम दो फेंग शुई मास्टर किम और योंग को देखते हैं। दोस्तों, ये वो लोग होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को बैलेंस करके रखते हैं। खैर, यहाँ किम एक ग्रेव को बाहर निकाल रहा था। दरअसल ये ग्रेव एक बूढ़ी औरत की थी, जिसके बेटे ने किम को बुलवाया था क्योंकि उसकी माँ उसे सपनों में रोज परेशान कर रही थी। उस बूढ़ी औरत को बाहर निकालने पे ये पता चलता है कि उस बूढ़ी औरत के दांत गायब हैं। दरअसल जब मरे हुए लोगों की चीजें कोई रख लेता है तो फिर वो उसे आकर परेशान करते हैं, या तो वो सपने में आता है या फिर किसी एनर्जी के रूप में उन्हें हॉन्ट करते हैं। और इस बूढ़ी औरत के दांत गायब थे, जो उसके ग्रैंड चाइल्ड ने अपने पास रख लिए थे क्योंकि वो अपनी ग्रैंड माँ के बहुत करीब था। जिसके बाद उस बूढ़ी औरत को उसके दांतों के साथ दफना दिया जाता है और किम उस आदमी से कहता है कि अब वो तुम्हें परेशान नहीं करेंगी। अपना काम करने के बाद किम और योंग आराम कर रहे होते हैं, तभी उनसे मिलने हवारिम और बोंगिल आते हैं। यहाँ हवारिम सारी बात बताती है कि पार्क के बेटे पे उसके ग्रैंडफादर का साया है और वही उसे ठीक कर सकते हैं, और किम उसकी बात मान लेता है। इसके बाद हम लॉस एंजलिस का सीन देखते हैं, जहाँ पार्क की माँ कहती है कि उसके ग्रैंडफादर की ग्रेव खुदवाना ये ठीक नहीं है और ये सब उसके ग्रैंडफादर की बेटी को पसंद नहीं आएगा और शायद उसका बेटा कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाए। लेकिन ये पार्क के बेटे का सवाल था। अब पार्क कोरिया आता है, जहाँ वो किम से मिलता है। कब्र खुदवाने से पहले किम पार्क से इसके बारे में जानकारी लेता है, लेकिन पार्क उसे कुछ नहीं बताता और कहता है कि आज यहाँ जो भी होगा वो उन लोगों के बीच रहना चाहिए। और ये बात किम को अजीब लगती है क्योंकि पार्क ये बात क्यों सीक्रेट रखना चाहता है। इसके बाद ये लोग पार्क के ग्रैंडफादर की ग्रेव को देखने जाते हैं, जो कि एक ऊंची पहाड़ी पर थी, और ये पहाड़ी नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर के पास थी। यहाँ हवारिम को अजीब लगता है और वहाँ काफी सारे फॉक्स थे, और ग्रेव के पास फॉक्स होना ये कोई अच्छा साइन नहीं था। अब किम ग्रेव को देखता है, जो काफी साधारण सी बनी हुई थी। करीब से देखने पे वहाँ कुछ नंबर्स लिखे हुए थे, लेकिन ग्रेव स्टोन पे कोई नाम नहीं लिखा था। किम इस बारे में पार्क से पूछता है। वो पूछता है कि ये ग्रेव यहाँ पर किसने बनवाई। यहाँ पार्क बताता है कि उसके दादाजी ने देश के लिए काफी कुछ किया था, इसीलिए उन्हें यहाँ एक मंक के कहने पर दफनाया गया है, जिसका नाम कित्सुने था, जो कि इनके ग्रैंडफादर को जानता था। क्योंकि उस समय ग्रेव रॉबरी काफी हुआ करती थी, इसलिए ग्रेव स्टोन पर कोई नाम नहीं लिखा गया। किम को लगता है कि पार्क उससे कुछ छुपा रहा है। तब किम अपने साथियों को बताता है कि ये जगह और ग्रेव प्योर इविल है। अगर उन्होंने इसे छेड़ने की कोशिश की तो काफी बुरा होगा। और तो और एक ग्रेव का यहाँ होना काफी बुरा है, और यहाँ काफी फॉक्स भी हैं, जो कि एक बुरा साइन है। अब रात में सब लोग साथ होते हैं, जहाँ पार्क सबको बताता है कि उसकी वाइफ का एक मिसकैरेज हो चुका है और काफी टाइम बाद ये बच्चा उनकी खुशी के रूप में आया है। पार्क यहाँ किम से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके बेटे को बचा ले। इस पर किम मान जाता है और अगले दिन किम और बाकी लोग ग्रेव पर जाते हैं
जहाँ पार्क की बुआ भी आई हुई थी, क्योंकि वो पार्क के दादाजी की बेटी थी और उनका आना जरूरी था, क्योंकि उनके बिना ये रिचुअल नहीं हो सकता था। साथ ही वहाँ 5 लोग और भी थे जो खुदाई का काम करेंगे, और उन 5 के लिए 5 मरे हुए पिग्स भी लाए गए थे जिन पर रिचुअल होंगे, ताकि उन 5 को कुछ न हो और साथ ही रिचुअल ठीक से हो जाए। अब ये 5 खुदाई करना शुरू करते हैं और दूसरी तरफ हवारिम और बाकी रिचुअल स्टार्ट करते हैं, जहाँ हवारिम काफी खतरनाक तरीके से रिचुअल कर रही होती है और साथ ही खून भी पीती है। ये रिचुअल देखने में काफी सही लग रहा था। वो 5 उस कब्र को खोद देते हैं। यहाँ उस कॉफिन को निकाला जाता है। अब उस कॉफिन को एक गाड़ी में डाला जाता है ताकि उसके स्केलेटन को जलाया जा सके। किम का मानना था कि पार्क के दादाजी की आत्मा उनकी हड्डियों से जुड़ी है और अगर वो हड्डियों का क्रीमेशन कर दें तो उसके दादाजी की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद हम एक वर्कर को वहीं मौजूद देखते हैं। तभी जमीन में से एक ह्यूमन हेड स्नेक निकलता है जिसे वो वर्कर मार देता है और मरते वक्त वो स्नेक एक वुमन की तरह चिल्लाता है, जिसके बाद मौसम बिगड़ने लगता है, इसीलिए वो सब वहाँ से निकलने लगते हैं। अब कॉफिन को एक वार्ड में रखा जाता है ताकि उसका क्रीमेशन किया जा सके। दूसरी तरफ किम उस ग्रेव वाली पहाड़ी के पास वाले विलेज में जाता है, जहाँ वो एक आदमी से मिलता है जिसका नाम बोधिसत्वा था। उससे वो कित्सुने नाम के मंक के बारे में पूछता है, लेकिन बोधिसत्वा कहता है कि ये नाम उसने कभी नहीं सुना। किम को ये अजीब लगता है क्योंकि पार्क ने उसे यही नाम बताया था। साथ ही वो पार्क के दादाजी की ग्रेव का भी जिक्र करता है, जिसपे बोधिसत्वा कहता है कि उसे नहीं पता कि वहाँ ऐसी कोई ग्रेव एग्जिस्ट भी करती है। और ये अजीब बात थी क्योंकि वो वहाँ सालों से रह रहा था, लेकिन उसे उस ग्रेव के बारे में कुछ नहीं पता था। बोधिसत्वा कहता है कि उसने काफी रूमर सुने हैं कि उस कब्र में ढेर सारा खजाना मौजूद है। इधर वार्ड में एक कर्मचारी कब्र के कॉफिन को ओपन कर देता है, जिससे पार्क के दादाजी की आत्मा बाहर आ जाती है और इसका इफेक्ट हवारिम पर होता है। वो वहीं गिर जाती है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यहाँ हवारिम किम को बताती है कि वो आत्मा कॉफिन से बाहर आ गई है। इधर दूसरी तरफ हम पार्क के पिता को देखते हैं जो एक पैरालाइज्ड थे। पार्क के पिता के पास उनके पिता की आत्मा आती है, यानी पार्क के दादाजी। वो उससे अंदर आने के लिए पूछते हैं और पार्क के पिता विंडो ओपन करके उसे अंदर बुला लेते हैं। दरअसल ये आत्मा बिना इनविटेशन के कहीं नहीं घुस सकती थी। यहाँ वो पार्क के पिता को मार देते हैं और इसके बाद वो पार्क की बीवी को भी मार देते हैं। इधर हवारिम रिचुअल करके दादाजी की आत्मा को फिर से कॉफिन में लाने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। दूसरी तरफ पार्क के पास किम का कॉल आता है। वो बात कर ही रहा था कि तभी उसके दरवाजे पे कोई नॉक करता है, जो कि और कोई नहीं किम था। अब पार्क डर जाता है क्योंकि दरवाजे के बाहर भी किम था और कॉल पर भी किम था। कॉल वाला किम उसे कहता है कि वो उसके दादाजी की आत्मा है, तो वो डोर से दूर चला जाए और अगर वो चाहे तो विंडो ओपन कर सकता है, और पार्क ऐसा ही करता है। तभी वहाँ पर उसके दादाजी की आत्मा आ जाती है उसे मारने के लिए। दरअसल दरवाजे के बाहर जो था वो असली किम था। किम एक वर्कर से डोर ओपन करवाता है और अंदर आता है, जहाँ पार्क पूरी तरह पजेस्ड होके मरने वाला था। साथ ही वो कुछ बड़बड़ा रहा था। तभी वो अपना सर 360 डिग्री घुमाने लगता है और मरने से पहले वो कहता है द फॉक्स कट द टाइगर वेस्ट, और इतना कहकर वो मर जाता है। अब उनकी पूरी फैमिली एक तरह से खत्म हो चुकी थी, बचा था तो सिर्फ उसका बच्चा। यहाँ पार्क के बच्चे के पास दादाजी की आत्मा आ जाती है, जो कि उसे मारने की कोशिश करती है, और दूसरी तरफ दादाजी के कॉफिन का क्रीमेशन कर दिया जाता है, जिससे दादाजी का साया गायब हो जाता है और एक तरह से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। अब यहाँ सब कुछ ठीक हो चुका था, ऐसा सिर्फ इन लोगों को लग रहा था। अब एक दिन किम उसी वर्कर के पास जाता है जिसने खुदाई के दौरान उस ह्यूमन हेडेड स्नेक को मारा था। वहाँ जाने पर पता चलता है कि वो वर्कर मिस्टीरियस तरीके से बीमार होता जा रहा है। यहाँ वो वर्कर किम को उस ह्यूमन हेडेड स्नेक के बारे में बताता है। ये सुनकर किम दोबारा पार्क के दादाजी की ग्रेव के पास जाता है, जहाँ पर खोदने पे उसे एक और कॉफिन मिलता है। ये देखकर वो हवारिम और बाकियों को बुलाता है। अब ये लोग उस कॉफिन को बाहर निकालते हैं, जो काफी लंबा कॉफिन था और उस कॉफिन को हॉरिजॉन्टली बरी किया गया था। उस कॉफिन का साइज एवरेज इंसान की हाइट से बड़ा था, जिसे देखकर वो सारे दंग रह जाते हैं। ये लोग उस कॉफिन को बोधिसत्वा के पास लेकर जाते हैं और उसके घर पर रखते हैं, जहाँ हवारिम उस कॉफिन के आसपास चावल और ब्लड से एक बॉर्डर बना देती है ताकि कोई भी बुरी आत्मा उससे बाहर ना आ पाए। अब किम पार्क की बुआ यानी ग्रैंडफादर की बेटी को बुलवाता है। यहाँ वो उसे बताता है कि उसके पिता यानी कि ग्रैंडफादर ने देश के लिए कुछ नहीं किया था, बल्कि उन्होंने देश से गद्दारी की थी और देश को बेच दिया था। वो खुद जापान के साइड हो गए थे, लेकिन पार्क की बुआ को ये सब पहले से पता था, तभी तो इनके पास इतना पैसा था। किम यहाँ पार्क की बुआ से कित्सुने नाम के मंक के बारे
बारे में पूछता है। किम पूछता है कि क्या उस मंक ने इनके फादर को यहाँ दफनाने को कहा था क्योंकि वो एक गद्दार था, जिस पर उसकी बुआ कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि कित्सुने कोई कोरियन नहीं था, वो खुद एक जापानीज था। ये सुन के किम और कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि अगर वो मंक जापानीज था तो उसने उनके ग्रैंडफादर को इतनी बुरी जगह क्यों दफना दिया था, साथ ही उसे दूसरे कॉफिन के बारे में भी नहीं पता। इतना कहकर पार्क की बुआ वहाँ से चली जाती है। अब रात में हवारिम मदद के लिए अपनी दादी की स्पिरिट को बुलाती है जो अपने समय में एक अच्छी शमन थी। दूसरी तरफ बोधिसत्वा पजेस्ड हो जाता है और बोंगिल के ऊपर चढ़कर कुछ बड़बड़ाने लगता है। तभी बोंगिल एक रिचुअल करके उसे हटा देता है। चेक करने पे उसे पिग के शेड से आवाज आती है और जब वो वहाँ देखता है तो उसे एक 7 फीट लंबा क्रीचर दिखता है। वो क्रीचर पिग को खा रहा होता है। तब बोंगिल हवारिम को बुलाता है जहाँ हवारिम को उसकी दादी रोकती है क्योंकि उसकी दादी को पता है कि वो एक खतरनाक चीज है, लेकिन हवारिम फिर भी उसके साथ चली जाती है। अब ये दोनों कॉफिन को देखते हैं जो कि टूटा हुआ था। हवारिम उस कॉफिन में हाथ डालती है तो उसे एक हेलमेट दिखता है जो कि एक जापानीज जनरल का था, जिसका मतलब ये कॉफिन एक जापानीज जनरल का है। तभी वहाँ पर वो जनरल आ जाता है और पूछता है कि क्या कोई इंसान अंदर है, जिस पे हवारिम स्पिरिट होने का नाटक करती है, लेकिन जनरल उसे देख लेता है और उस पे हमला करने आगे बढ़ता है। तब बोंगिल बीच में आकर उसको स्टैब कर देता है, लेकिन इससे जनरल पे कोई असर नहीं पड़ता। जनरल अपना हाथ उसके पेट में घुसाकर उसका पेट चीर देता है और बोंगिल वही अनकॉन्शियस होकर गिर जाता है। अब वो जनरल कुछ मंत्र पढ़ता है जिससे वो एक आग के गोले में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और हवा में उड़ने लगता है। तभी वहाँ किम और बाकी के लोग आते हैं। यहाँ किम को कुछ दिखने लगता है। इसके बाद जनरल उड़कर माउंटेन्स पर चला जाता है। अब किम बोंगिल को हॉस्पिटल ले जाता है और हवारिम बोंगिल के लिए काफी दुखी थी क्योंकि वो हमेशा से साथ काम करते थे। यहाँ किम आकर हवारिम से माफी मांगता है क्योंकि सबका जिम्मेदार वो खुद को मान रहा था। उसके दिमाग में वही बात बार बार चल रही थी जो मरने से पहले पार्क ने कही थी, द फॉक्स कट ऑफ द टाइगर्स वेस्ट। अब इस लाइन का पता लगाने के लिए किम बोधिसत्वा के यहाँ जाता है। बोधिसत्वा बताता है कि ग्रेव रॉबर्ट्स का सामान आज भी उसके वेयर हाउस में रखा है, शायद इन्हें वहाँ कुछ मिल जाए। अब किम उस सामान को चेक करने लगता है जहाँ उसे एक किताब मिलती है, साथ ही उसमें से उसे एक फोटो मिलती है जो कि ग्रेव रॉबर्ट्स की थी, लेकिन असल में वो ग्रेव रॉबर्ट्स की नहीं बल्कि कोरियन पैट्रियट्स की थी। और यहाँ हमें पता चलता है कि जब जापान और कोरिया के बीच लड़ाई हो रही थी तब कुछ जापानीज ने अलग अलग जगह पर रिचुअल करके मेटल पोल्स को गाड़ दिया था ताकि कोरिया पूरी तरह से खत्म हो जाए और यहाँ कभी कुछ अच्छा ना हो। और इन सब में कित्सुने भी शामिल था, वही मंक जिसके बारे में हमने पार्क से सुना था। और ये कोरियन पैट्रियट्स उन मेटल पोल्स को बाहर निकालने का काम करते थे, लेकिन इन सब के बाद भी वो एक पोल आज तक नहीं मिला। और यहाँ उस लाइन का मतलब पूरी तरह से बन जाता है, अ फॉक्स कट द टाइगर्स वेस्ट। तो फॉक्स का मतलब कित्सुने और टाइगर का मतलब कोरिया से है। तो सवाल ये है कि एक लास्ट पोल आखिर कहाँ है। दूसरी तरफ हम हवारिम की बहन को देखते हैं जो बोंगिल के पास आई थी। दोस्तों, बोंगिल को उस जनरल ने पोजेस कर लिया था और ये बात हवारिम को पता चल गई थी, इसीलिए वो उससे जनरल के बारे में पूछती है। बोंगिल जापानीज में उसे बताता है कि जनरल उस ग्रेव पर किसी चीज की रक्षा कर रहा है और यहाँ हम समझ जाते हैं कि वो जरूर एक आखिरी मेटल पोल की रक्षा कर रहा है। किम वापस ग्रेव वाली जगह पर जाता है ताकि उसे कुछ पता चल जाए, लेकिन खोदते हुए उसे जनरल मिलता है जो कि सोया हुआ था। इसका मतलब जनरल रात में जिंदा होता है और दिन में सोया रहता है और उसकी पावर्स शायद रात में बढ़ती हैं। अब हवारिम से किम और योंग मिलने आते हैं और किम हवारिम को सारी बात बताता है और हवारिम इन्हें बताती है कि वो जनरल उस ग्रेव में किसी चीज की रक्षा कर रहा है और हो ना हो वो वही आखिरी पोल है। अब ये लोग प्लान बनाते हैं कि हवारिम जनरल का ध्यान भटकाएगी और इस बीच किम और योंग उस आखिरी पोल को निकाल कर नष्ट कर देंगे। जाने से पहले हवारिम बोंगिल की बॉडी पर टैटू देखती है जिसने अभी तक बोंगिल को बचा कर रखा था, इसीलिए वो लोग अपने फेस पर भी वो टैटू बना लेते हैं। अब ये लोग उस जनरल का फेवरेट खाना यानी कि स्वीट फिश को जगह जगह पर रख देते हैं ताकि वो ग्रेव से दूर चला जाए और योंग और किम उस मेटल पोल को ढूंढ सकें। अब रात हो जाती है और जनरल जाग जाता है। उसके जागते ही दूसरी तरफ बोंगिल पोजेस होने लगता है। बोंगिल के पास हवारिम की सिस्टर्स मौजूद होती हैं जो उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थीं। इधर जनरल ग्रेव से दूर चला जाता है, जिसके बाद किम और योंग खुदाई करते हैं। हवारिम उस जनरल का ध्यान भटका रही थी और उधर काफी देर तक खोदने के बाद उन्हें कुछ नहीं मिलता और इधर जनरल हवारिम पर अटैक करने वाला था। तभी बीच में हवारिम की दादी की स्पिरिट आ जाती है और मौका देख के हवारिम वहाँ से चली जाती है।
तब योंग आके हवारिम को बताता है कि इन्हें वहाँ कुछ नहीं मिला। तभी जनरल उड़कर किम को मारने के लिए उसके पास जाता है और उसे बचाने हवारिम और योंग आते हैं। यहाँ जनरल किम के पेट को चीर देता है। योंग जनरल पर हमला करता है लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ किम को एक विजन आता है जिसमें वो कित्सुने को देखता है और यहाँ सारी सच्चाई सामने आती है। दरअसल कित्सुने ने जनरल को अलग अलग पार्ट से जोड़कर बनाया था और तो और उसने आखिरी मेटल पोल को जनरल के शरीर में घुसा दिया था ताकि उसे कोई ढूंढ ना पाए। और उसने जनरल को एक तरह का घोल बना दिया और अगर कोरिया में एक भी पोल रह गया तो कोरिया का नुकसान होता रहेगा। उस मेटल लॉर्ड को कोई ढूंढ ना सके, इसलिए कित्सुने ने उसे जनरल की बॉडी में घुसा दिया और जनरल की बॉडी को इस पहाड़ी पे दफना दिया और जनरल के कॉफिन को कोई ढूंढ ना सके। इसीलिए कित्सुने ने पार्क के ग्रैंडफादर के कॉफिन के नीचे उसे छुपा दिया क्योंकि उसे पता था कि पार्क के ग्रैंडफादर की ग्रेव तक कोई नहीं आएगा क्योंकि वो देश का गद्दार था। ये पता लगते ही किम उसके अंदर वो आखिरी बचा पोल निकालता है और उसे नष्ट कर देता है जिससे जनरल भी खत्म हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम बोंगिल के ऊपर से भी पोजेशन हटता देखते हैं और वो फिर से होश में आ जाता है। अब सब ठीक हो गया था और आखिरी में हम किम की बेटी की शादी देखते हैं जहाँ सारे लोग आए हुए थे और बस ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है। दोस्तों आपके मन में काफी सारे सवाल होंगे। पहला ये कि पार्क के ग्रैंडफादर ने अपनी फैमिली को क्यों मार दिया, तो वो इसलिए क्योंकि पार्क के ग्रैंडफादर को एक ईविल जगह पे दफनाया गया था और क्योंकि वो एक गद्दार थे इसीलिए उनकी ग्रेव पर कोई नहीं आया करता था और उनकी फैमिली भी उन्हें भूल गई थी। ना तो वो उनकी ग्रेव पर फूल चढ़ाने आती और ना ही कोई ऑफरिंग, जिस वजह से पार्क के ग्रैंडफादर की आत्मा वहाँ ट्रैप हो गई और नफरत से भरी उनकी आत्मा ने अपने ही परिवार को मार दिया। और पार्क किम से यही बात छुपा रहा था कि उसके ग्रैंडफादर एक गद्दार थे और अपने देश से गद्दारी के बदले उन्हें ढेर सारा पैसा मिला और इसी तरह ये लोग अमीर हो गए थे, जिसके बाद इन्होंने देश छोड़ दिया और अमेरिका में बस गए। इन्होंने कित्सुने इस शब्द को मिसअंडरस्टैंड किया। ये एक जापानीज शब्द है जिसका मतलब है फॉक्स स्पिरिट या फिर मॉन्स्टर। कित्सुने एक जापानीज फोकलोर है जिसके पास काफी स्पिरिचुअल पावर होती है और वो अपने आप को ह्यूमन फॉर्म में चेंज कर सकता है ताकि वो ह्यूमन सोसाइटी में ब्लेंड हो सके। अब सवाल कि उस जनरल को किसने जगा दिया, तो इसके कई रीजन हो सकते हैं। पहला, पार्क की कॉफिन को हटा दिया गया था। दूसरा, इन्होंने जनरल की कॉफिन को बाहर निकाल लिया और शुरुआत में इन्होंने उस सांप को मार दिया था जो कि हो सकता है कि उस जमीन को गार्ड कर रहा हो। तो दोस्तों ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन कोरियन हॉरर एक्सुमा को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।